आपने क्या हेलो। बोला? हेलो हेलो आप लोग आए हैं, आपका क्या नाम है? प्राची। आप कहाँ से हैं? आप दिल्ली से हैं? यस आप यहाँ आए थे, आप क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान अब रिजाइन कर चुके हैं, बड़े आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। दिस इज व्हाट एवरीवन वांटेड। तो फाइनली हुआ है, लेट हुआ है बट या सक्सेस तो मिली है। बट या वी आर हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी। You have some message for Modi, and Pradhan has already left, so Now we can we want everyone else So to actually, also resign. we want the educational reforms. So in India, basically we need 4 types of reforms: judicial reforms, police reforms, and especially the education reforms. Because we both are teachers, ठीक है? So we teach the higher classes. So हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को आगे जाकर पढ़ना है, तो किस तरह के चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं. so being a teacher आपको क्या लगता है? क्योंकि गवर्नमेंट का तो क्लेम है कि हम तो विश्व गुरु बन रहे हैं एंड वी आर एक्सेलिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर सी द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच केम इन 2020 वो बिल्कुल भी एक अच्छी पॉलिसी नहीं है. उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, ठीक है? उसको गवर्नमेंट ने ऐसे शोकेस किया कि बहुत अच्छी पॉलिसी है. गवर्नमेंट ने इन लास्ट 6 ईयर्स में पॉलिसी चेंज कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, सारी बुक्स चेंज हो गई, करिकुलम चेंज हो गया. तो ये कहीं ना कहीं हमारा ना रैशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ है. तो हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूरत है कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में एजुकेशन नहीं लें, उन्हें सारी नॉलेज होनी चाहिए. तो इसलिए भी वांट कि हमें रेजिग्नेशन नहीं चाहिए, क्योंकि रेजिग्नेशन के बाद लेट्स से निर्मला सीतारमन आ जाती है तो वो तो और डेविस्टेटेड होगा, क्योंकि इनकी पूरी कैबिनेट में एस जयशंकर को छोड़ के कोई भी एक सेंसिबल लीडर नहीं है. ये बात आपको भी पता है, ठीक है? एंड वी ऑल नो, एंड दैट इज़ वाई जेंजी ने प्रोटेस्ट किया था. प्रोटेस्ट रेजिग्नेशन के लिए मेनली नहीं है, प्रोटेस्ट है एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए. एंड वो हम वही डिमांड कर रहे हैं. एंड बीइंग टीचर्स हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि वैसे हम मिलेनियल्स, हम क्यों यहाँ पे हैं? क्योंकि हम स्टूडेंट्स को पढ़ा भी ना, तो हम जानते हैं कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे स्टूडेंट्स व्हाट दे आर एग्जैक्टली फेसिंग, उनके ऊपर क्या प्रेशर्स हैं और क्या उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. दैट इज़ वाई वो क्या कहते हैं, प्रॉपर वाइट कॉलर जॉब्स में वो नहीं जाना चाहते. क्योंकि स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 7th 8th they start preparing, they start going to coachings for IIT IIMs JEE. तो And they उनके are ऊपर जो facing a lot of प्रेशर pressure. है ना, we see every day what they are going through, the stress, the anxiety they have, the pressure they have for not just academic performance, for extracurricular activities, कि उनको सब ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट भी चाहिए और उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी करना है. और व्हेन यू सी सम स्टूडेंट्स जो 6 साल 7 साल 8 साल लगे पड़े हैं Do you प्रैक्टिस. think this is like extremely exhaustive जैसा आप बता रहे हैं? This is exhaustive for some students, those who have aspirations, those who are really willing to get those positions. And when you see that the paper has leaked, so it is really heartbreaking. हमारे साथ हमारा गोल क्या होता था when we were in our generation? 10th बोर्ड कर लो, 12th बोर्ड कर लो, दैट वॉज द अल्टीमेट गोल. उसके बाद को हार्डली 1% 2%, मैक्सिमम 10%. बट इट इज़ द ऑपोजिट ना. आई यूज टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए मैंने प्रिपेयर किया. एंड आई नो व्हाट एग्जैक्टली काइंड ऑफ ट्रॉमा स्टूडेंट गोज थ्रू. एंड यहाँ पे तो चलिए यूपीएससी का तो कोई एग्जाम कभी लीक नहीं हुआ, बट एसएससी का यही हाल है. रेलवेज के एग्जाम्स कभी नहीं होते, टीचिंग एग्जाम्स दे नेवर हैपन ऑन टाइम. 3-3 4-4 साल लग जाते हैं. तो जो नीट, ये सिर्फ नीट वालों की लड़ाई नहीं थी, ये तो इसलिए इतना ज़्यादा क्योस और ह्यू एंड क्राई सिचुएशन हुई है क्योंकि सुसाइड्स बहुत ज़्यादा हुए हैं. बट एक्चुअली रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी. बीइंग टीचर्स हम स्टाफ रूम में डेली बेसिस यही डिस्कस कर रहे हैं कि मोदी जब से गवर्नमेंट आई है, एजुकेशन रिफॉर्म्स बेटर होने की वजह और ज़्यादा रिग्रेसिव होते जा रहे हैं. You used the term saffronization, तो सरकार उसको इस चीज़ से डिफेंड करती है या फिर सरकार का ये लॉजिक है, वो कहती है कि जो हिंदू स्पेसिफिक या फिर कोट अनकोट हिंदू लेड हिस्ट्री है, उसको हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं. एंड बच्चे बहुत कुछ मिस कर रहे हैं अगर वो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं. Exactly, sir. They are missing out because I used to be a history teacher. Now I'm an economics teacher at the higher senior level. So when I used to teach history, so मैंने exactly देखा है कि पूरा जो history का syllabus है, पूरी medieval history आपने wipe off कर दिया. आप ऐसे नहीं कर सकते because history is something which can't be changed. अगर अकबर था तो अकबर था. तो आप क्या कर रहे हैं? जो अच्छी चीज़ें हैं जो medieval history से हमें मिली है, मुस्लिम्स ने हमें दिया, ताजमहल, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे बिकॉज वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है? टूरिज्म लेके आ रहा है, ठीक है? लेकिन आप रोड्स के नेम्स चेंज कर रहे हैं, आप दुनिया भर की जो है, मतलब आप बेसिकली स्टूडेंट्स का माइंड वॉश कर रहे हैं. और वो हो रहा है क्योंकि हम टीचर्स हैं, जब हम डिबेट करते हैं क्लास में कंडक्ट, तो स्टूडेंट्स बड़े प्रो मोदी हैं. दे फील लाइक कि ठीक है, व्हाटएवर द मोदी गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग वो सही है. पेरेंट्स के रोल को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज आई थिंक कंडीशनिंग में जितना स्कूल का या कॉलेज का पार्ट है, ऑलमोस्ट उतना ही पार्ट पेरेंट्स का भी होता है. सो
एज अ किड मे बी अ 5th क्लास किड और अ 10th क्लास किड, मुझे घर में कुछ बता रहे हैं, मुझे स्कूल में कुछ बता रहे हैं. सो एज अ किड हाउ डू एम आई सपोज टू कोप अप विद दिस इंफॉर्मेशन मिसमैच? As a kid or as a parent? As a kid, As a as a kid, parent, you have both. multiple Because sources if of parents lack information. clarity, I think they are kids. Yeah. So I think most of the parents they used to be pro Modis only. So that is why उन्होंने भी अपने स्टूडेंट अपने बच्चों में यही इन्फ्यूज़ किया है. एंड स्टूडेंट्स जो हैं अब जो एक्चुअली जो हमारे जब मिलेनियल्स हैं जो हमारे टाइम पे मूवी आई थी 3 Idiots, उसका मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इम्पैक्ट जो है क्या कहते हैं लोगों ने सीखा है. उससे कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ. फॉर अबाउट अ ईयर और सो हुए थे चेंजेस, लोगों ने ये ज़्यादा जो है लोगों को ना ऑप्शंस दिए. लेकिन जो आज की जनरेशन है वो फिर वही ज़्यादा एक 2 सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस्ड. लेकिन जो बच्चों के ऊपर प्रेशर है क्योंकि वो अब दे हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल. 5th से जा रहे मतलब हमारा एक नेफ्यू है मतलब हार्डली एट द एज ऑफ 3 आई गेस उसने अबैकस क्लासेस जाना स्टार्ट कर दिया था. वो क्यों हो रहा है? बिकॉज कंपटीशन इज़ वेरी हाई. और कंपटीशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सीट्स बहुत कम इंडिया में. और सीट्स ज़्यादा कम है तो जब व्हेन मोदी गवर्नमेंट केम टू इंडिया उन्होंने कहा था हम कॉलेजेस में सीट्स बढ़ा देंगे. कॉलेजेस इतनी कट ऑफ क्यों ज़्यादा हाई रखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सीट्स है नहीं, हम किसको भेजेंगे. तो हमें बेसिक एजुकेशन रिफॉर्म्स चाहिए. पेपर लीक नहीं होना चाहिए. आपको लगता है पार्लियामेंट में सीट्स बढ़ने से पहले कॉलेजेस की सीट्स बढ़नी चाहिए? यस सर, डेफिनेटली. वैसे भी देखिए सर कि हम 140 करोड़ की जो वो आबादी है हम ही बेसिक बिकॉज हम इतनी ज़्यादा ह्यूज हुआ है ना पॉपुलेशन, हम जाके ना पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकती. दैट इज़ वाई हमने इन लोगों को राइट दिया है कि भाई यू पीपल ऑन आर बिहाफ रिप्रेजेंट अस. इसलिए इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. तो सीट्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा बिकॉज आप हमारे मुद्दे लेके ही नहीं आ रहे हो. हाँ. हम ही ने आप लोगों को बिठाया. तो बेसिकली आप हमारे सर्वेंट्स हैं. एक पॉलिटिकल सर्वेंट होता है जैसे कि जो हमारी ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है तो एक परमानेंट हो गया सर्वेंट और ये हमारे टेम्परेरी हैं तो इनको तो हम हटा सकते हैं. तो बात ये है कि एक्चुअली दीज पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन द कोर लेवल. इनसे तो बहुत बेटर कांग्रेस गवर्नमेंट थी. जब हम बच्चे थे तो एजुकेशन में एटलीस्ट इतने लूप होल्स नहीं थे सर. And it's not just about education because education में loopholes है, then you have loopholes in the employment. Every day you see there are posts coming out for competitive exams, any post for any position. 3 months later that post is rejected, no more seats available. So what is the point? The exam date is out today. 3 years later you have the conduction of the exam. Then 3 years later you have the result of it. By that time the student gets the result, the seat is and the age limit is already crossed. So it is not just a loophole in the education system, it is across everything. So that needs to be changed. And I think so this is what everyone is demanding. And this is just a first step that has happened today with the resignation of Dharmendra Pradhan. I think we should not stop protesting. हमें और protest करने चाहिए. We should continue this so that our demands are listened and. Thank you so much for talking. खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया.